मेरे प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि राहु का राशि परिवर्तन, राहु अपनी वृष राशि से स्थानांतरित होकर के मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि एक मंगल की राशि है और तो इनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के संदर्भ में आज हमने केवल एक राशि को लिया है, मेष राशि को, कि मेष राशि में 540 दिन माने राहु का जो गोचर है वो 1.5 वर्ष के लिए है। लगभग 540 दिन राहु अब मेष राशि में 12 अप्रैल से गोचर करेंगे, भ्रमण करेंगे। अब ये क्या प्रभाव डालेंगे, इसी के संदर्भ में हम आज अपने वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, मैं के मिश्रा आपसे यही आशा करता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी आप लोग इस चैनल को शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व एक बार पुनः आपसे हमारी विनती है या आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर इसे अच्छा लगे। और आज केवल बात करूंगा मेष राशि की, फिर अपने अगले वीडियो में बात करेंगे वृष राशि की। वृष से मतलब 12 राशियों की बात करेंगे। ये कि 540 दिन ये क्या प्रभाव डालेंगे और किस तरह से फायदा और नुकसान की स्थिति को बनाएंगे, आज मैं बात करता हूँ मेष राशि की। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि राहु और केतु वास्तव में है क्या। राहु और केतु ये ग्रह नहीं है। ग्रहों की जो परिभाषा ग्रंथों में मिलती है वो यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, माने जो पिंड की स्थिति में ब्रह्मांड में नहीं है उन्हें ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर इन दोनों बिंदुओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो इन्हें इसलिए गणना में हम शामिल करते हैं। 7 ग्रह हमारे हो गए सूर्य से और शनि तक, और ये 2 ग्रह हो गए राहु और केतु। राहु और केतु के बारे में और थोड़ा सा गहराई से जानते हैं कि राहु और केतु की अगर एक्सिस के दोनों ओर सारे ग्रह हो जाए तो कालसर्प दोष बनता है, जिसे आचार्यों ने बहुत बड़ी भ्रांति फैला रखी है कि कालसर्प दोष की स्थिति है, ये जातक कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अपने कालसर्प दोष का एक वीडियो डाला था जिसमें हमने महान हस्तियों के बारे में बताया था कि कालसर्प होने के बावजूद भी इन लोगों ने एक टॉप मोस्ट इंडिया के और वर्ल्ड के रईसों में इनकी गिनती है। आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा, आर्थिक और सामाजिक स्तर से बहुत ज़्यादा इनकी उन्नति रही है। अब ये आइए जान लेते हैं राहु और केतु वास्तव में है क्या। देखिए, पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जिन 2 बिंदुओं पर उस जोड़क को काटता है, उन दोनों बिंदुओं को नाम राहु और केतु दिया गया। ऊपर वाले बिंदु को राहु और नीचे वाले को केतु। अब इनका प्रभाव आप जो समझ लीजिए क्या है। राहु शनि की तरह से प्रभाव देता है और केतु मंगल की तरह से प्रभाव देता है। राहु को छिद्र ग्रह कहा गया है और केतु को ध्वज ग्रह के बारे में कहा गया है। केतु अगर किसी व्यक्ति के लग्न में होता है तो उसका सम्मान बहुत होता है, उसे क्रोध भी बहुत आता है और वो इतनी ऊंचाइयों पर जाता है कि उसका ध्वज माने उसका जो झंडा है, उसका जो नाम है, वो बहुत ही अपना नाम करता है इस देश में और समाज में। तो मित्रों, अब इसके बारे में गहराई से नहीं जाएंगे, केवल हम इतनी बात करेंगे कि राहु अगर किसी भाव में है तो ये क्या प्रभाव डालता है, ज़रा ये भी जो है समझ लीजिए। फिर बात करेंगे दृष्टियों की। राहु जिस भाव में बैठता है ये उस भाव के कारकत्व को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है। कारकत्व का मतलब जो समझते हैं, कारकत्व का मतलब उस भाव का ये 12 भाव में हर भाव का एक गुण है। जैसे लग्न स्वास्थ्य हो गया, जो दूसरा है स्थान है वो वाणी और धन और परिवार का स्थान है। कौन सा परिवार? जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है। वाणी का स्थान, और वाणी से ही व्यापार चलता, चूंकि ये धन का स्थान है। तो अगर राहु की स्थिति इस स्थान में हो गई तो ये करेगा क्या कि जो दूसरे भाव का कारकत्व है, जैसे परिवार,
धन और वाणी, इनमें इनको घटाएगा या बढ़ाएगा। तो ये तो इनका गुण हो गया। अच्छा, ये शनि की तरह से प्रभाव करते हैं और केतु मंगल की तरह से इनका प्रभाव होता है। तो आज बात करेंगे कि राहु का जो गोचर, अभी तक राहु वृष राशि में है, वृष राशि से राहु गोचर करेंगे, माने ये विपरीत दिशा में चलते हैं, ये इनकी गति वक्री होती है। तो अब ये मेष राशि में आ जाएंगे और आज जो ये वीडियो हमने बनाया है वो केवल मेष राशि वालों के लिए ही बनाया है। अब आइए जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 18 महीने माने लगभग 540 दिन कैसे रहने वाले हैं। पूरे वर्ष की हम बात करेंगे, हर भाव की बात करेंगे और कुछ प्रमुख ग्रहों के संयोजन की भी बात करेंगे, क्योंकि इन 1.5 सालों में और भी ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो जितना संभव हो सकेगा उतना हम बताएंगे और आपसे ये आशा करेंगे कि जो सावधानियां बताएं, जो मंत्र बताएं, आप उनको करें। और पुनः आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, देखिए हमारा ये जो राशिफल है, इसे राशिफल का ही नाम देंगे। इसे आप लोग लग्न से देखें। लग्न से देखना इसलिए आवश्यक है कि लग्न से राशिफल का जो प्रभाव है वो लगभग 80 से 90% के आसपास का होता है। अगर आपने जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का सामंजस्य बैठा लिया तो मैं यहाँ केवल बात करूँगा, एक जनरल बात करूँगा कि मेष लग्न वाले जातकों का राहु जन्म के समय क्या है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूंगा कि मेष राशि में राहु का गोचर है तो इनकी कहाँ दृष्टि पड़ रही, किस किस भाव पर इनका प्रभाव पड़ेगा। एक बात तो रही जा रही है कि राहु की दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। माने राहु जिस स्थान पर बैठेगा, जैसे राहु मान लीजिए मेष लग्न की बात करेंगे तो ये लग्न में विराजित होगी, वहाँ से इनकी दृष्टि 5वें स्थान में पड़ेगी, 5वें स्थान में पड़ेगी, वहाँ से इनकी दृष्टि 7वें स्थान पर भी पड़ेगी और वहाँ से इनकी दृष्टि 9वें स्थान पर भी पड़ेगी। तो इन तीनों स्थानों पर ये क्या प्रभाव पड़ेगा, हालांकि थंबनेल में हमने यही लिखा है कि अच्छा लाभ मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए नहीं मिलने वाला है। देखिए, आप हमारे इस राशिफल को चंद्र राशि से बिल्कुल भी ना देखें, इसे लग्न राशि से देखें। आइए प्रारंभ करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर क्या अच्छा और क्या खराब फल लेकर के आया है और वर्ष भर उन्हें क्या सावधानियां करनी चाहिए और कौन सा उपाय की बात करेंगे। मित्रों, अभी कुछ समय राहु लग्न में रहेंगे और राहु के साथ में बुध भी विराजमान रहेंगे। बुध 3रे स्थान के स्वामी हैं, तो राहु के साथ में बुध की जो स्थिति बनेगी तो छोटे भाई को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ में होते हैं, तो पहले जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह को क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जो पराक्रम है उनका 3रा स्थान छोटे भाई और पराक्रम का स्थान होता है। इस स्थान में, इस स्थान के स्वामी के साथ में राहु बैठ करके छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, क्योंकि राहु वायु के कारक भी हैं और 3रे स्थान के स्वामी के साथ में इनकी जो युति बनेगी तो देश के अंदर की यात्राएं होंगी और छोटे भाई से संबंध इनके बिगड़ेंगे और एक काम करने में एक उतावलापन आएगा। तो उतावलापन इनके लिए फायदेमंद नहीं है और बुद्धि और विवेक पर प्रभाव पड़ेगा। तो लिहाजा मेष लग्न वालों के लिए पहली सावधानी ये है कि बुद्धि और विवेक, अभी जो बातें मैंने बताई हैं उस पर विशेष रूप से ये ध्यान दें। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी 5वें स्थान पर। 5वें स्थान में सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। अभी वर्तमान में जो सूर्य की स्थिति है वो 12वें स्थान में मीन राशि में है। 14 तारीख को सूर्य की स्थिति बदल जाएगी, तब दूसरा प्रभाव होगा।
तो पंचम स्थान में राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु जो पंचम स्थान, ये प्रेम का स्थान है, ये संतान का स्थान है और ये शिक्षा का भी स्थान है। तो यहाँ से राहु बैठ करके इन तीनों चीज़ों को प्रभावित करेगा। एक तो संतान से दूरी बढ़ाएगा। अब शिक्षा के मद की बात करते हैं। जो विद्यार्थी है, क्योंकि सिंह राशि है और सिंह राशि एक मैनेजमेंट का कारक, जो विद्यार्थी IAS की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है किसी अधिकारी का, जैसे MBA वगैरह के माध्यम से जिन्होंने प्रबंधकीय या मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो उनकी नौकरी निश्चित लगेगी और लेकिन वो दूर लगेगी। स्थान परिवर्तन का योग उनका बन रहा है। अब इसके बाद में राहु की दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इनके पत्नी के स्थान में। पत्नी के स्थान में तुला राशि है और केतु महाराज विराजमान है। केतु मांगलिक योग बनाते हैं, मांगलिक दोष बनाते हैं, तो लिहाजा पत्नी से तो इनका संबंध डबल इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा प्रभाव? एक तो राहु का प्रभाव पड़ेगा। तो तुला राशि है, यहाँ पर तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र स्त्री कारक है, भौतिक संसाधन का कारक है। तो जितने भी आरामदायक इनके पास में इंस्ट्रूमेंट है, आरामदायक चीज़ें हैं, जिसे भौतिक संसाधन से हम जोड़ करके देखते हैं, इन चीज़ों में कमी आएगी, इनमें खराबी आएगी। खासतौर से बिजली के उपकरण तो बहुत जल्दी खराब होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और केतु यहाँ पर बैठ कर के मंगल का प्रभाव लिए हुए मांगलिक दोष भी बना रहे हैं। तो पत्नी से विवाद ना करें। अगर कोर्ट में मुकदमा इनका चल रहा है तो उसमें इन्हें लाभ मिलेगा। अगर तलाक की स्थिति बन रही तो तलाक 100% तय है। अगर तलाक नहीं चाहते हैं और पत्नी से संबंध अगर बिगड़ रहे हैं तो उसके लिए उपाय मैं जो है बता देता हूँ। आप लोग पेन कागज लेकर के बैठ जाइए, उपाय आप लिख लीजिए। क्या करना है उपाय आपको करना? देखिए, केतु से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान आपका होगा राहु से। तो राहु का एक मंत्र ओम राम राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और इस समय गर्मी आ गई है, गन्ने का रस मिल रहा है, तो प्रति सोमवार कम से कम 7 या 11 या 13 सोमवार शंकर जी पर गन्ने का रस अर्पित करें। तो जब गन्ने का रस अर्पित करेंगे तो उससे राहु के प्रभाव में कमी आएगी। और शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए कि घर में जितनी भी महिलाएं हैं उम्र के हिसाब से उनका सम्मान करें। पत्नी उनका भी सम्मान करें और घर में माँ है, बड़ी बहन है और इत्यादि संबंध में जो लोग बड़े हैं इनका भी सम्मान करें। अब रह गया केतु। केतु ध्वज का कारक है। तो अगर मेष लग्न वालों की पत्नी किसी जॉब में है तो केतु यहाँ पर बैठ कर के एक नुकसान ये करेगा, उनका प्रमोशन कराएगा और ट्रांसफर करा देगा। तो इसे चाहे अच्छा समझ लें, चाहे इसे आप खराब जो समझ लें। हालांकि हमने इसमें थंबनेल में जो लिखा है वो यही लिखा है कि रिजल्ट अशुभ मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं से शुभ फल भी है कि प्रमोशन हुआ पत्नी का और ट्रांसफर हो गया। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी 9वें स्थान में। 9वां स्थान में धनु राशि पड़ेगी जिसका स्वामी गुरु है। और गुरु चूंकि राहु शनि का प्रभाव लिए हुए है और गुरु और के में जिस समय दृष्टि इनकी पड़ेगी तो गुरु चांडाल योग की स्थिति बनेगी। माने धन जो आएगा उसका तरीका अच्छा नहीं है और धन जो जाएगा उसका भी तरीका अच्छा नहीं है। तब क्या करना है? तब राहु का उपचार करना है, राहु की शांति करानी है और गुरु की आराधना करनी है। ये 2 काम आपको करने हैं। क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर राशि है। 9 नंबर माने धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु है बृहस्पति। बृहस्पति पिता का कारक है।
ये भाग्य का भी स्थान है, तो भाग्य में अवरोध भी लगेगा। तो भाग्य स्थान में जब अवरोध की स्थिति बनेगी तो आपको चाहिए ये कि भाग्य स्थान के स्वामी को की आराधना करें। और भाग्य स्थान का स्वामी गुरु है। पहली चीज़ तो 16 व्रत आप रहें गुरुवार के। व्रत रहने का तरीका हम अंत में बताते हैं, आप इस वीडियो को अंत में आप देखिए। और गुरुवार का व्रत कैसे करना है इसके बारे में हम अंत में बताएंगे। दूसरा एक काम ये करना है कि अगर पिता बीमार हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खर्चा कुछ ज़्यादा होने की उम्मीद है, खर्चा ज़्यादा होगा पिता के स्वास्थ्य। और ये भी हो सकता है कि अगर उनकी आयु पूर्ण हो गई है तो हो सकता है शायद उनका साथ भी छूट जाए। तो लिहाजा पिता की सेवा बहुत अच्छी तरह से करें। तो ये तो राहु यहाँ पर देखिए, राहु के अंदर मैंने आपसे पहले बताया कि राहु सेपरेटर ग्रह है। ये इंग्लिश का वर्ड है, माने ये छिद्र ग्रह। ये जिस स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ जाती है उस स्थान के कारकत्व को नष्ट कर देता है। और ये भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है और धर्म का स्थान है। राहु चूँकि शनि का प्रभाव लिए हुए गुरु को प्रभावित करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका धर्म प्रभावित होगा, पिता प्रभावित होंगे। और ये भी हो सकता है कि पिता से साथ भी छूटे। पिता की अगर आयु पूर्ण हो गई है ये तो देखने पर ही पता लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भाग्य का स्थान है, भाग्य में व्यवधान भी उत्पन्न होंगे, भाग्य में अवरोध भी होगा। तो मित्रों, राहु मेष राशि के लिए बहुत कोई अच्छा देने वाला नहीं है। अब मैंने बात की थी कि इस वीडियो के अंत में हम उपाय बताएंगे, वो उपाय आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर श्रद्धा के साथ में उपाय किए जाएंगे तो उतना लाभ होगा जितना मई जून की गर्मी में एसी लगवा लेते हैं या छाता लगा करके गर्मी से बचते हैं। किसी ग्रह के वेग को ख़त्म नहीं कर सकते, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसके प्रभाव में हम कमी ला सकते हैं। अब उपाय आप सुन लीजिए, राहु के क्या उपाय करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि राहु का एक मंत्र है, ओम राम राहुवे नमः। इस मंत्र का 18,000 इसकी जप संख्या है, कलयुग में 4 गुना 18 चौको 72,000 इस मंत्र का जाप कराएं। अगर आप सक्षम हैं तो किसी आचार्य को बुला लें, अन्यथा आप स्वयं करें। लेकिन जाप करने में बहुत ही इसके नियम और संयम पालन करने पड़ेंगे। और इसके बाद में दशांश का हवन करें। हर सोमवार को कम से कम 13 सोमवार को शंकर जी पर जा कर के गन्ने के रस को अर्पित करें। 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय ये हो गया कि पिता की सेवा करें। घर में जो बड़ी महिलाएं हैं उनका सम्मान करें और प्रयास ये करें, क्योंकि इसकी दृष्टि 7वें स्थान पर भी पड़ रही है जो तुला राशि है। तो अगर पत्नी से संबंध बिगड़ते हैं तो पत्नी के संबंध को क्या करें, मजबूत करें और पत्नी के संबंध को अच्छा बना करके थोड़ा बहुत झुक जाए, एक ईगो न लाएं। अब बात करते हैं कि गुरुवार के व्रत की भी बात मैंने कही थी कि गुरुवार का व्रत हम कैसे करते हैं। गुरुवार के व्रत का सीधा उपाय है, आपको करना यह है कि गुरु के उपाय में आपको भगवान विष्णु की साधना करनी होती है। केले को भगवान विष्णु का गुरु का प्रतीक माना गया है, तो आपको करना कि यह है कि पीला अन्न माने चने की दाल और इत्यादि और केले का प्रसाद चढ़ाना है। केले का आपको प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है, बांटना है इसे। और उस दिन अगर हो सके तो पीला वस्त्र धारण कर लें। आप बैठ करके आराधना करें। एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और गुरु की आराधना करें। और इसके बाद में 16 गुरुवार आपको रहना है। देखिए, हम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला आपको जाप करना है। माफ़ कीजिएगा, अभी मैंने भवाय नमः बोल दिया था।
ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप करें और केले पर वस्त्र दान करें। वस्त्र दान कैसे करना, एक कपड़े का, सूती कपड़े का एक टुकड़ा ले आए, उसकी 16 पट्टियाँ काट लें और जल से उसको गीला करके और केले के तने पर उसे लपेट दें। ये क्रम आपको 16 बार करना है, 17 गुरुवार नहीं रहने हैं। इसके बाद में कन्याओं को भोजन आप कराएं, तो इससे गुरु की स्थिति अच्छी होगी, भाग्य आपका मजबूत होगा। जो राहु की दृष्टि पड़ रही है इससे आपको राहत मिलेगी। मित्रों, आज यथासंभव जितना भी हो सकता था, अगर ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हमने इसके संदर्भ में आपसे बात की है। और आपसे हमारा पुनः एक आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक आप देखें और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। कम से कम अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो हमने उपाय बताए हैं, तो कम से कम मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जो व्यक्ति हैं तो उन्हें इसका लाभ होगा। अगर नहीं बहुत ज़्यादा लाभ होता है तो उनका कुछ चला भी नहीं जाएगा। तो लिहाजा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर किसी समस्या से ग्रसित हों तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जन्म तिथि हमें भेजें। हाँ, और एक अपॉइंटमेंट आप हमसे ले लें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल करके। हम आपकी कुंडली का विधिवत विश्लेषण करेंगे, उसका एक निर्धारित शुल्क है, वो शुल्क आपको देना पड़ेगा। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।